हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू वाणी अथेना। तो चलिए आज हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में बात किया जाए। तो क्या किया जाए, बाय, होल्ड, सेल या फिर कुछ और किया जाए? हाँ, शुड वी बाय, होल्ड, सेल और डू समथिंग एल्स? आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 23% लेंडर होल्डिंग एसेट मार्केट शेयर रखता है और 530 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करता है, जो कि दुनिया पे दूसरी नंबर पे है। तो पहली नंबर पे चाइना का बैंक है। पहले इसकी कमजोरी देख लिया जाए, उसके बाद इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस बैंक की मुख्य आंतरिक कमजोरी इस तरह से हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही कामकाज है, इसलिए रणनीतिक पहल को लागू करने में देरी होती है। दूसरी चीज़ है, इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण कभी कभी सिस्टम में खराबी और ट्रांजैक्शन फेल होने जैसी समस्या आती है। फिर ग्राहक सेवा में एकरूपता की अभाव है। ऐसी सुस्ती की वजह से अक्सर ग्राहकों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और चौथी, कर्मचारियों पे ये बैंक को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सैलरी पे खर्च हो जाता है। सिर्फ इसके नेगेटिव चीज़ नहीं देखा जाए, इसका पॉजिटिव साइड भी देखा जाए। तो पहली चीज़, ज़िला स्तर पर विस्तार। लक्ष्य जो है FY फिजिकल ईयर 27 तक भारत के सभी 800 से ज़्यादा ज़िलों में मार्केट शेयर को 1% तक बढ़ाना है। दूसरी चीज़ जो हम लोग कमजोरी में मिला था, वो डिजिटल बदलाव आ रहा है। अब योनो 2.0 आ रहा है, जिसमें पहले से ही 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और अब इसको और विस्तार करना है। सबसे अच्छी बात है लिक्विडिटी और विदेशी निवेश को बढ़ाना। इसका लक्ष्य विदेशी मुद्रा में $10 बिलियन का डिपॉजिट जुटाना है, जिसमें से 6 बिलियन पहले से ही जुटा चुके हैं ये लोग। और चौथी जो मजबूत चीज़ है, वो है मजबूत लोन और डिपॉजिट गाइडेंस जो दी है इस साल। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए मैनेजमेंट ने क्रेडिट में 14 से 15% और डिपॉजिट में 10 से 11 की स्थिर बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। तो एनालिस्ट ने इसका टारगेट क्या रखा है? अगर 12 महीने का देखा जाए तो 1192 से लेके 1228 तक का 12 मंथ टारगेट रखा है। और अगर 2030 का देखा जाता है 1900 से 2100 रुपये तक। तो चलिए अब कैसे पैसा ही पैसा बनाया जाए वो देखा जाए। इसके जो फाइनेंशियल सलाहकार हैं, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं इसमें, बाय ऑन डिप्स या तो फिर आप सिप कर लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप ट्रेडर हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो बाय ऑन डिप्स माने जब गिरे उस समय ख़रीद लीजिए, और या तो फिर महीने का एक डेट फिक्स कर लीजिए और उसी समय इस पे डिपॉज़िट करते जाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब and like my video. It's very important because I'm a new YouTuber. Thank you.